प्रत्याशी बनाया, जो जिसके नेता अपने गोत्र तक बता करके वोट मांगते हो, जिसके पदाधिकारियों की सूची जारी होती है मध्य प्रदेश में, उनकी जारी सूचक चीजें बताई जाती हैं। तो जिस तरह से भी बांट करके वोट लेने का है, अरे भाई तुम्हारे पास काम है भैया, तो तुम 5 साल काम जी। राहुल जी भी गोत्र बता रहे थे, जनेऊ पहन रहे थे सर। राजनीति के लिए पहन रहे थे क्या? जनेऊ पहने तो मंदिर में पहन रहे थे, तो मंच पे पहन के बता रहे थे क्या मोदी जी की तरफ से मेरा ये गोत्र नहीं? तो बता रहे थे ना अपना गोत्र। अरे तो वो तो करा मंदिर में गोत्र बताया था ना। जगह महत्वपूर्ण होता है, वो गोत्र नहीं बताए थे। अरे तो पब्लिक में क्यों बताया सर? गोत्र बताने की जरूरत है क्या राहुल जी को? हम जब हमला करते हैं बीजेपी तो थोड़ा व्यथित ना हो आप। स्थान देखिए, एक प्रधानमंत्री नहीं व्यथित तो सर आप लोग हैं उत्तर प्रदेश में, देखिए ना कैसा व्यथित घूम रहे हैं सारे लोग। घूमेंगे क्योंकि इनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। राजनीतिक दलों के, गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों के पास, चाहे जो सत्ता में है या विपक्ष में, इनके पास अपनी कोई उपलब्धि होती तो ये लोग अपनी उपलब्धियों के आधार पर कहते हैं मुझे वोट दो। यही कारण मैं बार बार कहता हूं, पिछले 32 वर्षों में इस प्रदेश की जनता ने सबको देखा है। अब की जो नारा है, जो जनता ने मन बनाया है, सबको देखा है, बारी बारी अब की है कांग्रेस की पारी। सारे लोग टेस्टेड और रिजेक्टेड हैं, जनता सिर्फ कांग्रेस में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इन लोगों ने कुछ नहीं किया। यही किया जो आप बहस कर रहे हैं, यही किया, इससे और कुछ नहीं किया, और यही करते रहे, यही करेंगे। समाज को बांटा, नौजवानों को बांटा, महिला, मतलब आप कानून व्यवस्था से लगाए, नौजवानों की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात, कानून व्यवस्था की बात, तमाम चीजें हैं। आपका अपना अलग मैनिफेस्टो है, आपके अलग वादे हैं, आजादी की बात कहिए या आपसे असहमत की बात की, बहुत सी इशूज हैं। एक उपलब्धि नहीं है बीजेपी की। हम तो कई बार कह चुके हैं लोगों से कि भैया तुम लोग आओ और अपनी बात बताओ कि हमने ये किया है, और हमको समय तो हम बताते हैं तो उसकी तुम्हारी सच्चाई क्या है, लेकिन नहीं बात। अखिलेश जी अब थोड़ा सा रुकिए आप। मतलब 25-30 सालों से आप वहां सरकार नहीं, लोगों ने आपको ही रिजेक्ट कर दिया था ना। ऐसा थोड़ी कि वो आप अलग से हो गए थे, आपको भी रिजेक्ट किया उन्होंने, और 25-30 साल से आपको लगातार रिजेक्ट कर रहे हैं। और जिसको भी आप प्रेम करते थे पहले, पंडितों को, उन्होंने भी आपको रिजेक्ट कर दिया। 4-5% वोट बामुश्किल आपको मिलते थे। अभी उसी के इर्द गिर्द सारी राजनीति घूम रही है, तो इसलिए मेरा ये सवाल बनता है राकेश त्रिपाठी जी, मैं जवाब दूं। वो 13% पंडित जी के लिए लड़ाई चल रही है, कुंजी उनके पास है बताई जा रही। देखिए अब समाजवादी पार्टी और बसपा के दावे सुन लीजिए कि आप लोगों से उपेक्षा के कारण वो लोग अपनी तरफ खींच लेंगे उनको। बताइए त्रिपाठी जी, आप भी त्रिपाठी हैं। कल सुन रहा था नीरज वाजपेयी जी, मैं सुन रहा था कल मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से कहा कि दलित बहका नहीं लेकिन ब्राह्मण बहक गया। ब्राह्मणों को समझती हैं क्या? वो ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है। आज भी, अभी भी साहित्य में, शिक्षा जगत में, पत्रकारिता में, सब जगहों पे ऐसे जहां पर भी मत बनाने वाले लोग होते हैं वहां पर ब्राह्मणों की बाहुल्यता है। और ब्राह्मण बहक गया ये कहकर के मायावती जी ब्राह्मणों का अपमान करने का काम कर रही थी। आज ब्राह्मणों की याद उनको आ रही है क्योंकि 2019 में लोकसभा के चुनाव में उन्होंने सहारनपुर में, बता करके रहा हूं, आप अपने रिकॉर्ड्स में दिखवा लीजिएगा कि 2019 में सहारनपुर की सभा में उन्होंने घोषित तौर पर कहा कि सारे मुसलमानों एकजुट हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने उन पर कार्रवाई की इसके लिए। आज भाषा बदली हुई है, अयोध्या जा रही है, वो अयोध्या जिस अयोध्या के मुख्यमंत्री रहते हुए कभी सुध नहीं ली। आज जिस अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है, आज जिस अयोध्या में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, नगर निगम हमने बनाया है, अयोध्या को संवारने का काम कर रहे हैं, भव्य रामलला का मंदिर जहां बन रहा है, उस अयोध्या से शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्राह्मण सम्मेलन, कौन सा ब्राह्मण? उस ब्राह्मण जिसके लिए नारा लगाते थे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, आगे मैं कह नहीं सकता, इस तरह की बातें कहने वाले। आज ब्राह्मण पर प्रेम उमड़ रहा है, समाजवादी पार्टी प्रेम उमड़ रही है। अभी 5 जिला पंचायत के अध्यक्ष हुए हैं, नाम सिलसिलेवार गिन दीजिए। मुख्यमंत्री इनके जो रहे अखिलेश यादव जी, सारे सजातीय बंधु हैं। एक एक जाति पकड़ करके इन लोगों ने उत्तर प्रदेश का सत्यानाश करने का काम किया था। 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया है। अब जाति और जमात की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। जातीय समीकरण बनाना, MY का समीकरण चलता था, जय भीम जय मीम के नारे लगते थे। अब इस तरह के कोई नारे नहीं चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमने कहा नहीं है, करके दिखाया है। और अखिलेश प्रताप सिंह जी पूछ रहे थे योजनाएं कौन सी हैं।
1,40,00,000 घरों में नए बिजली के कनेक्शन देने का काम हमने किया है। आपको याद है, अब तो देवरिया से चुन के आते हैं ना, 8 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। अब तो चुनाव हार भी रहे लगातार और ऐसे ही हारते रहेंगे, क्योंकि 8 घंटे बिजली नहीं मिलती थी ग्रामीण क्षेत्र को, आज 18 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र को मिल रही है। समाजवादी पार्टी शासनकाल में वीआईपी जिले की संस्कृति होती थी, हमने वो खत्म की है संस्कृति। आज चाहे चिकित्सा के मसले में हो, शिक्षा के मसले में हो, आज जीवन स्तर के किसी मसले पर आप मुद्दा तय करिए, हम डिबेट करने को तैयार हैं। हम एक एक विषय पर उपलब्धि बताने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज सारे विकास, सारे मसलों को विकास पर जब लाकर स्थापित किया है, तो ये जाति जमात की पॉलिटिक्स में लेकर जाना चाहते हैं। फिर वही दिखाएंगे कि कोर्ट के ऊपर हमने जनेऊ पहन लिया है, हमने त्रिपुंड धारण कर लिया है, हम मंदिर मंदिर आज भटकने लगे हैं। अरे सब जानते हैं कि कितनी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स आप करते रहे हैं, और अब आज अपीजमेंट का कार्ड नहीं चल रहा है। आज हिंदू जनमानस जागृत होकर दिखाई पड़ रहा है, तो आज आपको जातियां तुरंत दिखाई पड़ रही हैं कि कैसे जातियों में फूट डाली जा सके, जातियां इकट्ठी की जा सके, गोलबंदी की जा सके, समीकरण बनाए जा सके, लेकिन कुछ चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हमने किए हैं, जो एक्सप्रेस वे हमने बनाए हैं, जो उत्तर प्रदेश को आज हमने चमकाने का काम किया है, निवेश आमंत्रित किया है, रोजगार के सृजन करने का काम किया है, हम मुद्दा विकास का रहने देंगे। कितनी भी कोशिश करिए आप ब्राह्मण पे ले जाने की, यादव पे ले जाने की, छत्री पे ले जाने की, दलित पर ले जाने की, मुस्लिम पर ले जाने की, हम जाने नहीं देंगे। हम उत्तर प्रदेश की बहस विकास के मुद्दे पर ही होने देंगे। हम पूछेंगे कि सिंचाई की परियोजनाएं क्यों लटकी रही है 20-20 साल, 25-25 साल, 40-40 साल तक। उन परियोजनाओं को हमने ठीक किया है। जो ओवरब्रिज पिछले 20-20 साल, लेकिन राकेश जी एक मिनट, कंप्लीट कर, ब्राह्मणों की राजनीति तो ये लोग कर ही रहे हैं, दिशा देने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं जाति समीकरण बैठाने में सर आप लोग भी पीछे नहीं है। सर अभी आप देखिए, अभी तमाम जो बदलाव किए जा रहे थे उसमें आप लोग भी कोशिश कर रहे थे कि जाति समीकरण बैठाया जाए। अब रुकिए जरा, मैं विजय त्रिवेदी जी के पास चलता हूँ, फिर आता हूँ लौट के आप सब लोगों के पास। चर्चा गरम होगी, लेकिन छोटे जवाब देंगे तो हम लोग ज्यादा बात कर पाएंगे। विजय त्रिवेदी जी, सीधा सपाट छोटा सा सवाल है, उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुंजी पंडित जी के पास है, सही है क्या ये तो आपने समझ ही लिया। इतने हमारे विद्वान जो सहयोगी थे सारे पार्टीज के प्रवक्ता, उन्होंने बता ही दिया कि कुंजी उनके पास है। तो कुंजी क्या है कि सारी इक्वेशंस बदल रही हैं। बीएसपी को आपने देख ही लिया, जो अपना पूरा आधार था तिलक तराजू और तलवार वाला, उससे फिर वो ब्राह्मणों पर वो आ गई हैं। बीएसपी का जो बेसिक आधार था वो बहुजन समाज था। वो बहुजन समाज 2007 में सर्वजन समाज कैसे बना, और फिर सरकार जाने के बाद वो किस तरह से वापस ब्राह्मणों को भूल गई, उसका जिक्र आपने किया ही है। एम्बाई इक्वेशंस का समाजवादी